नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न और मून के कंजंक्शन को लेकर। शनि और मून का जो युति है वो आपके चार्ट में कैसा इफेक्ट देता है उसको लेकर। शनि और मून के कंजंक्शन को अक्सर विष योग बोला गया है। विष योग को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे अगर हम समुद्र मंथन के टाइम को देखें। समुद्र मंथन के टाइम जब विष आया था तब सब प्रॉब्लम में आ गए थे। देवता सूर्य सब प्रॉब्लम में। भगवान शिव आए और उन्होंने विष पी लिया और चले गए वापस। उन्होंने उस विष को गले में धारण किया, ना बाहर निकाला ना अंदर किया। इसके लिए ना बैलेंस चाहिए होता है। ये हमें सीखना पड़ेगा। विष युग का एक्चुअल डेफिनेशन भगवान शिव के गले का विष युग, चंद्रमा और शनि का कंजंक्शन जो करण में ये सिचुएशन हम विष्टिकरण के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप देखिए जिनका भी ये कंजंक्शन मिला है वो किस किस सिचुएशन में पढ़ सकते हैं। अगर ये कंजंक्शन आपके चार्ट में है, ये सबसे ज्यादा मेंटली आपको ट्रबल देगा। ओवर थिंकिंग से लेके मेंटल प्रेशर देना, क्योंकि शनि का काम है प्रेशर देना, बाउंड्री क्रिएट करना, ताकि आप ना उसको पार कर सकें, आप स्ट्रॉन्ग बन सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि कहाँ पे प्रॉब्लम डाल रहा है। चंद्रमा जो बहुत ही सॉफ्ट है वो पानी है, इसलिए मन को पानी के साथ उसको डिफाइन किया गया पानी से। तो अगर वहां पे कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बहुत टफ होता है उस चीज को बैलेंस करना, पीसफुली रखना। आपके लाइफ में भी वैसा ही है। आप देखिए, आप हमेशा इमोशनली जिस चीज से अटैच हो रहे हैं वो छूट रहा है। ये लोग अक्सर पब्लिक प्लीजर बन जाते हैं। जिस भी हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड वो लोग प्लीजर बन जाते हैं। वो खुश करना चाहते हैं लोगों को। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि इनके अंदर ही वो जो इमोशन है वो सूख जाता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा सूखी हुई मिट्टी है जो भीगा हुआ दिखता है पूरा। पानी नहीं होता है उस मिट्टी में, बस भीगा हुआ होता है। तो वैसा है। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे इमोशन कैसे यूज करना है। आप अगर भगवान शिव के वाणी को सुनेंगे, वो मन के बारे में उन्होंने क्या बोला है, वो एनर्जी बैलेंस के बारे में क्या उन्होंने बोला है, अगर वो आप पढ़ेंगे, वो जानेंगे, वो आपके लिए बहुत बेटर है। रेमेडीज के बारे में मैं बात करूंगा लास्ट में। दूसरा पॉइंट, ये योग दिखाता है कि आपके लिनेज में कुल देवी का दोष है, या फिर कोई भी देवी माँ जो बहुत पावरफुल तंत्र, या फिर आप कह सकते हैं कि आप कोई घर में पूजा कर रहे थे, वहां पे कोई विघ्न आया है, प्रॉब्लम हुआ है वहां पे। आपके लिनेज में शायद आप पैदा भी ना हुए हो, लेकिन आपके दादाजी ने कोई पूजा किया था, वहां पे कोई विघ्न आ गया। तो ये सैटर्न मून का कंजंक्शन ये भी दिखाता है। सपोज आपके घर में कोई काली माँ का पूजा हो रहा है, लेकिन कोई विधि में प्रॉब्लम आ गया, तो वो ना पूजा कंप्लीट नहीं है। वहां पे किसी ना किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम जरूर हुआ है, रूल्स को लेके, रिचुअल्स को लेके, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है वहां पे। इसी वजह से आपके चार्ट में ये कंजंक्शन देखने को मिल रहा है, जो आपको मेंटली हमेशा ट्रबल करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे हैं जिनके सेवेंथ हाउस में सेटल मून के कंजंक्शन है और डाइवोर्स केस चल रहा है। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का है और पार्टनर के साथ लिटिगेशन। अब प्रेशर कहाँ से आ रहा है? आपके पार्टनर से आ रहा है, इमोशनल प्रेशर।
वो आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लीजर होते हैं। सिक्स हाउस में है, सेवेंथ लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। वाइफ ने वो एलमनी झाड़ दिया है उनके ऊपर, डिमांड किया है बहुत सारा पैसा। तो वाइफ क्या लेने आ रही, या फिर आपका जो पार्टनर है वो क्या लेने आ रहा है आपका रिंग, वो आप चुका रहे हैं। और ये क्यों चुका रहे हैं, क्योंकि नेचर ने आपसे कुछ मांगा था, वो फुलफिल नहीं हुआ, जो पूजा में वो विघ्न हुआ। आप पता कीजिए आपके लीनेज में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां पे पूजा में कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूजा कराइए किसी पंडित जी को से बात करके, नहीं तो ये प्रॉब्लम रहे। आपके घर में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर लीकेज, पानी के टैंक में प्रॉब्लम होना, पानी से रिलेटेड इशू, वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। और आप देखिए जिस भी हाउस में वो बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपको इमोशनली डिटैच करके एक तरफ से आपको बोलेगा कि अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है। और उसी चीज से लेके ना चंद्रमा है, उसको खुशी उसी चीज से मिलेगा। जैसे अगर फर्स्ट हाउस में है आपको अकेला कर देगा, आप बोलेगा कि दोस्तों की जरूरत नहीं है, आप अकेले रहिए। सेकंड हाउस में है, बोलेंगे कि फैमिली के कोई इमोशनल की जरूरत नहीं है, आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखेंगे फैमिली से आपको वो चीज नहीं मिल रहा है। घुमा फिरा के फैमिली का मेंटल प्रेशर आप में बहुत। इनको कभी भी खाने से रिलेटेड कंप्लेन नहीं करना चाहिए। सेकंड हाउस में है, आप सैटरडे को विदाउट सॉल्ट आप सादा भोजन कीजिए, जहाँ पे मसाला नहीं होगा, जहाँ पे नमक नहीं होगा, वैसा वाला खाना खाइए आप। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने बॉडी को ना वो पेन दे रहे हैं और अपना ऋण चुका रहे हैं, नहीं तो दूसरी तरफ से आएगा वो। थर्ड हाउस में है, आप अपने पैशन, अपने हॉबीज, उसको लेके अटैच है और उससे छूट नहीं पा रहे हैं, और उसी को लेके आपको सबसे ज्यादा ह्यूमिलेशन आपको फेस करना पड़ेगा। और भी आपको आपका हॉबी हो सकता है, वो वैल्यू नहीं मिलता है लोग, आपका जो स्किल है ना उसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। सेम चीज है सेवंथ हाउस में। तो आप देखिए वाइफ के साथ प्रॉब्लम, इनको बोला जाता है कि आप अगर शादी लेट करेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप पहले ना अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत ट्रबल में है। छोटे से छोटी बात ना आप मन में ले लेते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़। ये क्यों होता है, क्योंकि शनि ने आपको टफ बना दिया है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके किसी न किसी से लीनियज से वो लिंक, इसीलिए वो ट्रबल कॉन्स्टेंटली आ रहा है। तो आपका जो रेमेडी है वो ये है कि आप हर सैटरडे, थर्सडे भी कर सकते हैं, हर सैटरडे आप किसी देवी माँ के मंदिर में जाके वहां पे साफ सफाई का काम कीजिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप झाड़ू उठाइए और वहां पे साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका मूड जो है वो ठीक होने लगेगा। आप ना लोगों के मन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए, और लोगों के मन की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाता है जो उससे गुजरा है। बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट, काउंसलर वो बन सकते हैं। तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के चार्ट में ना ये कंजंक्शन, तो उनके लाइफ में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया कि मैं ना
बहुत सुकून में हूँ, ऐशो आराम में जी रहा हूँ, हैप्पी। ये वाला सिचुएशन नहीं है। लेकिन अलग बात है, वो हमेशा खुश थी। वो कैसे थे, ये आर्ट, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि खुश कैसे रहता है। अगर खुश रहे तो आप देखेंगे कि सारा चीज अच्छा लगेगा। और खुश रहना ना एक चॉइस है, खुशियां ढूंढना पड़ता है आपके लिए है। खुशियां ढूंढना पड़ेगा। आपका सारा दिन ना अच्छा जाएगा, लेकिन 5 मिनट का झगड़ा पूरा दिन का जो मूड है वो खराब कर देगा। ये क्या है? चंद्रमा में थोड़ा सा हलचल आ गया, थोड़ा विष ऐड हो गया, तो पूरा दिन खराब हो गया। इसी तरह से होता है सारी चीजें, क्योंकि मून जो है बहुत सेंसिटिव है। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने लिए क्या बोल रहे हैं, बहुत मायने रखता है। अपने लिए बुरा मत बोलिए। अपने मन के लिए मैंने बोला कि भगवान शिव के वाणी सुनना शुरू कर दीजिए। उन्होंने क्या बोला है, या फिर मन से रिलेटेड उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, वो अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओशो को सुनिए, आपके लिए बहुत बेटर। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। पर जो मोस्ट एसेंशियल है, मैंने बोला था कि कोई देवी माँ के मंदिर में जाके आप सैटरडे को आप साफ सफाई कीजिए, लोगों को खाना खिलाइए, लेबर की तरह काम कीजिए। वहां पे घर में अगर लीकेज हो रहा है उसको रोकिए। पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वो तुरंत ठीक कीजिए, बैठे मत रहिए। पानी वेस्ट ना हो आपके घर में। एक चार्ट आया था, मतलब उनका डिवोर्स का केस चल रहा था, 6 हाउस में सेटल मून में। तो ये मैंने सेम चीज बोला था कि लीनेज में कोई ना कोई देवी माँ से रिलेटेड कोई दोष है। उन्होंने बोला कि कोई पूजा हो रहा था, वो हुआ नहीं। उनके दादाजी शायद करते थे, वो बंद हो गया था कोई प्रॉब्लम की वजह से। मैंने बोला आप शुरू कीजिए उसको। दूसरा है कि मैंने बोला कि आप अपने घर के पानी के टैंकर को देखिए, वहां पे लीकेज का इशू रहेगा। उन्होंने बोला उनकी पानी की टैंक, मतलब उनके घर का जो पानी है उससे ना स्मेल आता है, नाले का स्मेल आता है। आप देखिए 6 हाउस ना नाले को भी दिखाता है। 6 हाउस में सेटल मून है, उसके साइड से कोई नाला बह रहा था, उसका स्मेल जो है किसी न किसी तरीके से वहां पे जा रहा था। उनके घर में पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने बोला उसको सॉल्व कीजिए पहले। पानी वेस्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए पानी वेस्ट नहीं करना है। आपके सामने बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसे नल खुला हुआ है, आप वो ना रोक दीजिए। और जो मैंने बोला आपने कि कुल देवी को ढूंढिए, कुल देवी का पूजा कीजिए, वहां से आपको ना सुकून मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी आप अगर 6 हाउस में है, अगर आप सपोज खुद लॉयर, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप ऑलरेडी लोगों की लिटिगेशन को लेके काम कर रहे हैं। आप अगर लोगों के प्रॉब्लम को लेके काम करने लगेंगे तो ये ना आपका इफेक्ट जो है धीरे धीरे घटा देगा। आप ऐसे काम चुनिए, सपोज आप उस प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन ऐसे काम चुनिए जिससे ना लोगों को सुकून मिले। कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए लोगों के, जितना भी आपसे हो पा रहा। सपोज कोई मेंटल इशू में है, वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, आप थोड़ा बात ही कर लीजिए, उसको सुकून मिलेगा। वही होता है। रेमेडी बहुत सिंपल होता है, बस हम देख नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।